अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज का हम कुछ खास प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। सभी लोग जुड़ जाइए एक बार अपने परिवार से। और मैं हूं किशोर सर, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण प्रयागराज से और आज से विशेष कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। विशेष कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं गाइज, और आज की क्लास होने वाली है बेहतरीन, क्योंकि हम लेके आए हैं सीटेट के लिए एक शानदार प्रैक्टिस सेट। सीटेट के लिए एक शानदार प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आप जो है उन प्रश्नों के उत्तर देंगे और उन प्रश्नों के उत्तर देकर के फिर अपनी परीक्षा में उत्तर देंगे। इस प्रकार से ये उत्तरोत्तर प्रक्रिया चलेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहाँ सीटेट आपका फाइट हो जाएगा और आने वाली परीक्षाओं में भी यही प्रश्न रहेंगे। बिल्कुल, सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले लाइव क्लास में ज्योति यादव जी जुड़ी हैं, सुनीता पाल जी जुड़ चुकी हैं, राधा साहू, गुड़िया रानी जी जुड़ चुकी हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। अब हम बिना किसी देर के, अभी सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, इसके बाद में फिर बिना किसी देर के हम लेते हैं पहला प्रश्न लेंगे और इस प्रश्न का उत्तर देंगे सभी लोग। आइए सभी लोग जुड़ जाइए, एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग। हाँ बिल्कुल, एक बार सभी लोग शेयर करेंगे क्लास को बेहतरीन तरीके से, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि आज का जो स्पेशल होने वाला है कुछ, यानी सीटेट का स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। देखिएगा, सीटेट का प्रैक्टिस सेट है बाई किशोर सर। आप सभी मुझसे अवगत हैं, सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम क्या है और मुझसे सब अवगत भी हैं आप लोग मेरे व्यवहार से, मेरे क्योंकि मैं आपके साथ ही रहता हूं। मैं आपके साथ हर पल आपके साथ लाइव क्लास में अभी बनूंगा। रोजाना ये क्लास रहेगी सीटेट की और एक एक प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आने वाले हैं। आने वाली कक्षाओं में भी ध्यान दीजिएगा, कुछ पद्य के पैराग्राफ, श्लोक और गद्य के कुछ पैराग्राफ के माध्यम से भी प्रश्न कराए जाएंगे। आज के केवल मैं पेडागोजी के प्रश्न लेकर के आया हूं। यहां गद्य और पद्य का कोई भी प्रश्न इस प्रकार का नहीं मिलेगा। आइए तो जुड़ जाइए सभी लोग। दीपक यादव जी जुड़ चुके हैं, कामिनी सिंह जी, विजय प्रताप जी, राधा साहू जी जुड़ चुके हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आइए, सबसे पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। निम्नलिखितेषु किम सामाजिक उपभाषा कथ्यते। निम्नलिखितेषु किम सामाजिक उपभाषा कथ्यते। कथ्यते माने कही जाती है, उपभाषा यानी सामाजिक उपभाषा निम्न में से कौन सी कही जाती है। पहला विकल्प देखिएगा क्या है, कस्यापि समुदायस्य अथवा जनसमूहस्य भाषायाः विशेषता। हाँ, किसी भी जन समुदाय की अथवा जन समूह की भाषा की विशेषता से संबंधित उपभाषा होती है। दूसरा विकल्प है बी, कस्यापि राज्यस्य, देशस्य अथवा महाद्वीपस्य भाषा। तीसरा, भाषा क्षेत्रस्य अंतर्गते कस्यापि क्षेत्रस्य भाषा विशेषता। और चौथा विकल्प है कस्यापि क्षेत्रस्य, किसी भी क्षेत्र की लिखिता भाषा, साहित्यम च, लिखित भाषा और साहित्य भी इसमें सम्मिलित होता है। प्रश्न समझिए, फिर आप एनालिसिस करिए, उसके बाद में उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से सामाजिक उपभाषा किसको कहा जाता है। सामाजिक उपभाषा, बिल्कुल आपका आंसर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल, सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आता है। राधा साहू कह रही हैं फर्स्ट का ए, बिल्कुल फर्स्ट का ए कह रही हैं। बिल्कुल, प्रिंस जैसे जुड़ चुके हैं, ज्योति यादव जी ए, अनीता जी ए, गुड़िया बी एड के नाम से हैं ए, अनीता, सभी लोग ए का आंसर दे रहे हैं। अधिकतर आंसर ए है। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है इसमें दोस्तों। राइट आंसर होता है इसमें क्या, ए बनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताइए क्या है उपभाषा। उपभाषा क्या है, देखिए पहले समझिए। भाषा क्या है। भाषा शब्द भास धातु से बना है। भाषा शब्द जो है वह भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। कहना या बोलना होता है भास धातु से। और भास धातु में यदि मैं प्रत्यय लगा दूं टाप, एक अच प्रत्यय भी लगता है, तो शब्द बन जाता है भाषा। और भाषा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग का शब्द होता है। सामाजिक भाषा कौन सी है, समाज से संबंधित जो भाषा होती है उसको हम सामाजिक भाषा कहते हैं। किसी समाज से, समाज का मतलब जनसमूह। देखिए, जनसमूह मनुष्यों का समूह, तो जनसमूह समुदाय
भाषा की विशेषता के रूप में उपभाषा माना जाता है। यानी राज्य की भाषा को, राज्य की और देश की भाषा को हम सामाजिक उपभाषा नहीं कह सकते। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। बिल्कुल देखेंगे आगे वाला, भाषा क्षेत्र से अंतर्गत कस्याप क्षेत्र से भाषा। हाँ, क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी उपभाषा को नहीं माना जाता है। तो ये भी आपका सी आंसर भी हो जाएगा गलत। कस्याप क्षेत्र से लिखिता भाषा, किसी भी क्षेत्र की लिखित भाषा क्या वो उपभाषा के रूप में सामाजिक उपभाषा कही जा सकती है? बिल्कुल नहीं कही जा सकती है। इसीलिए इसका आंसर ये भी गलत हो जाएगा। माने डी गलत, सी गलत, बी गलत। राइट आंसर क्या बनने वाला था? बिल्कुल आपने राइट आंसर पहली। भैया जी बौनी हो गई हमारी अब, बहुत अच्छी बात है, आपने बौनी करवा दी। हाँ, सबसे पहला ही आंसर आपने सही दिया है। वेल डन आपके लिए, धन्यवाद आपके लिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया। चलिए, भाषा शिक्षण संदर्भ किम सत्यम नास्ति, भाषा शिक्षण संदर्भ किम सत्यम नास्ति, भाषा शिक्षण के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? पहला विकल्प है भाषा योग्यता एकस्या भाषायाः द्वितीयस्याम भाषायाम अंतर्यतुम शक्यन्ते। दूसरा विकल्प है प्रत्येकं छात्रः बहुभाषाणां शिक्षणस्य योग्यतां धारयति यदि तस्मै उचित अवसरः समयश्च दीयताम्। तीसरा है मातृभाषा द्वितीयस्याः वैदेशिक्याः भाषायाः शिक्षणे बाधा करोति। और चौथा विकल्प है मातृभाषा द्वितीयस्या वैदेशिक्या भाषायाः शिक्षणे सहायतां करोति। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत आसानी के साथ दे सकते हैं। बिल्कुल सबसे पहले किसका आंसर आएगा? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। रीनू यादव जी कह रही हैं सी। अजीत कुमार जी चलिएगा, जल्दी से उत्तर देंगे। राधा साहू, गुड़िया जी, अनीता जी सी कह रहे हैं। सबका आंसर एक समान, क्या बात है मेरे प्यारे। अरे वाह, सबसे पहला सबसे तेज आंसर किसका आया है? बिल्कुल सभी का आंसर जा रहा है सी की तरफ। लगभग कुछ डी दे रहे हैं, गुड़िया जी का डी है। तो क्या कह रहे हैं? यहां पर दिया है नास्ति। नास्ति का मतलब होता है न अस्ति अर्थात नहीं है कहा है। माने कौन सा सत्य नहीं है? बेटा प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़िए। प्रश्न पढ़ने के बाद में तब आंसर दीजिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर बनने वाला है सी ऑप्शन, क्योंकि यहां बाधाम करोति आया है। बाधा क्यों करेंगे? हम तो मातृभाषा पर बल देंगे। बच्चा मातृभाषा के माध्यम से बहुत अच्छा सीखता है। मातृभाषा त्रिभाषा सूत्रों में भी मातृभाषा पर बल दिया है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। रानू साहू जी जुड़ गए हैं, बहुत आप अच्छा पढ़ाते हैं सर जी। थैंक यू वेरी मच सर, आपके लिए, सबके लिए, हमारी भाई बहन जो भी जुड़े हैं यहाँ, उन सबके लिए बहुत बढ़िया। चलिएगा तो देखिएगा, भाषा नहीं, यहाँ सत्यम नास्ति कहा है। भाषा योग्यता एकस्या भाषायाः द्वितीयस्या भाषायाम अंतर्यतम शक्यन्ते, यानी भाषा योग्यता के अनुसार, भाषा योग्यता में एक भाषा और द्वितीय भाषा में अंतर करना सिखाते हैं। बिल्कुल सही है। प्रत्येक छात्र बहुभाषायाणाम शिक्षणस्य योग्यतायाम धारयति, प्रत्येक छात्र को क्या करना चाहिए? बहुभाषिकता पर ध्यान देना चाहिए। केवल ये नहीं है कि आप केवल हिंदी जानते हैं, केवल आप अंग्रेजी जानते हैं और विषयों का आपको ज्ञान नहीं है, तो आपको हिंदी के साथ साथ संस्कृत का ज्ञान है, अंग्रेजी का ज्ञान है, तो आपको बहुभाषी कहा जाएगा। बहु माने बहुत सी, भाषा माने जानने वाला। तो बहुभाषिकता बाद को ये संबोधित करता है, यानी बच्चों को कक्षा में गाइज बहुभाषिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए, अर्थात दूसरी भाषा भी सिखाना चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर और जिज्ञासा हो, सीखने की गति बढ़ जाए। तो इसलिए बहुभाषाणाम शिक्षण से योग्यताम धारयति यदि तस्मै उचित अवसर समयस्य दीयताम, माने उनको उचित अवसर देना चाहिए, समय देना चाहिए। किनको? छात्रों को।
प्रत्येक छात्र को बहुत सारी भाषाएं सीखने का अवसर देना चाहिए, उनको समय देना चाहिए। और क्यों? क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा होगी। बिल्कुल, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है? सत्यम नास्ति। अगला देखेंगे, मातृभाषा द्वितीयस्या वैदेशिक्या भाषायाम शिक्षणे सहायताम करोति। हाँ जी, बिल्कुल, मातृभाषा जो है वो दूसरी भाषाओं के माध्यम से भी सहायता करती है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी विदेशी भाषा को भी अपनी भाषा में कन्वर्ट करके पढ़ता है, बच्चा अपनी भाषा में, जैसे मान लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ और अपनी ब्रज भाषा में मैं इसको याद करूँ, मैं ब्रज भाषा में बोलूं तो ज़्यादा समझ में आएगा मेरी में, क्योंकि मेरी जो मातृभाषा है, मेरी जो ब्रज भाषा है, मेरी मम्मी की गोद में बैठ करके जो मैंने भाषा सीखी है, उसमें मैं ज़्यादा एनालिसिस कर सकता हूँ, ज़्यादा खोज कर सकता हूँ, ज़्यादा अच्छा लिख सकता हूँ गाइज। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि मातृभाषा के द्वारा दूसरी भाषाओं में भी सहायता की जा सकती है, दूसरी भाषाओं को भी मातृभाषा के द्वारा सीखा जा सकता है गाइज। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूं क्या है संस्कृत की पेडागोजी जो कहती है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रेनू यादव जी कह रहे हैं ये क्लास डेली होगा। अगर आपकी ये पहली क्लास है केवल अभी, लेकिन आप जैसे ही क्लास को शेयर करेंगे और लाइव की संख्या बढ़ जाएगी तो कल से बिल्कुल ये डेली क्लास रहने वाली है सबके लिए। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आर अवेलेबल इन द डिजिटल स्क्रीन, प्लीज गिव मी द राइट आंसर इमीडिएटली। देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है। सिकतापूर्ण स्थल्याम अंगुली चालनेन शिक्षकः छात्रान् वर्णमालायाः अक्षराणि लेखितुं निर्देशयति एवं विधिगत विधे उद्देश्यनम अस्ति। सिकता माने होती है बालू, बालू या रेत। अब देखिए क्या है, सिकता माने बालू। अब एक थाली है, उसमें बालू है, थाली में क्या कर दिया? बालू डाल दी, और बालू डाल करके उस पर अपनी उंगलियों से, देखो उंगली चालकेन, उंगलियों के माध्यम से छात्रों को कहा गया कि आप वर्णमाला लिखो, आप उंगलियों के माध्यम से वर्णमाला लिखो, आप उंगलियों के माध्यम से वर्णमाला लिखो। तो उनका निर्देश देता है। यह विधि का उद्देश्य क्या है? इस विधि का उद्देश्य क्या है? माने आपने एक क्या बनाया, एक उन बच्चों को थाली, आप बच्चों के सामने क्या किया? थाली ले ली, और थाली में आपने क्या किया? थाली में आपने कुछ इसमें रेत डाल दिया, बालू डाल दी, बालू डाल दी, रेत डाल दिया, और इस बालू डाल करके, रेत डाल करके इस पर बच्चों से कहा कि आप अपनी उंगलियों से इस पर वर्णमाला लिखिए, इस पर क्या करिए? वर्णमाला लिखिए उंगलियों से। तो इस संबंध में यह किस विधि को दर्शाता है? यहाँ इसका उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर जो उंगली बच्चे चला रहे हैं, यहाँ पर जो गाइस उंगली बच्चा चला रहा है, थाली में जो बालू है उस पर जो उंगली चला रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? ये है प्रश्न। ए ऑप्शन देखिएगा, कक्षायाः क्रीड़ा पूर्व वातावरण से प्रोत्साहनम। क्या कक्षा में खेल के वातावरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है? पहला विकल्प, कक्षायाम क्रीड़ा पूर्व, क्रीड़ा मतलब खेल, खेल का वातावरण को प्रोत्साहन बच्चों को दिया जा रहा है कि खेल नहीं बच्चे। दूसरा विकल्प, छात्रान स्वच्छम मलिन हस्तयो भेदम बोधयतुम, माने बच्चों को गंदे हाथों में और अच्छे हाथों में अंतर कराया जा रहा है। देखो हमने रेत में इसमें हाथ डाल दिया बच्चों, इसमें गंदे हाथ हो गए, हमारे सही हो गए। तीसरा विकल्प है छात्राणाम सूक्ष्म चालन कौशल दृढ़युतम, छात्रों के उंगलियों के चलने के माध्यम से सूक्ष्म कौशल का विकास हो रहा है, दृढ़ हो रहा है। चौथा विकल्प क्या है? छात्राणाम गृहासक्त ध्यानम छात्राणाम ग्रहासक्त ध्याना आवंटनम, माने छात्रों को घर के तरफ ध्यान को आवंटन किया जा रहा है, ध्यान को घर की तरफ, देखो इसमें घर बन रहा है इस प्रकार से। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? अनीता जी कह रही हैं सी। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग आंसर गलत, कुछ का सही। बिल्कुल अनीता जी का राइट आंसर। सबसे पहला आंसर दिया है किसने? आइए देखते हैं। पिंकी चौहान जी का सबसे तेज आंसर, पिंकी चौहान जी का सबसे तेज, उसके बाद अनीता जी का सबसे तेज आंसर आया है इसमें, और राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या बेटा बताइए? इसमें राइट आंसर बनने वाला है क्या? सी आंसर इज द राइट आंसर। छात्रों की सूक्ष्म चालन कौशल को दृढ़ किया जा रहा है, क्रीड़ा पूर्व वातावरण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जब बच्चा जब उंगली चलाएगा
बच्चा जब थाली में रेत है, थाली में बालू है, उस बालू में क्या करेगा, उसमें उंगली चलाएगा तो उसकी उंगलियों का क्या होगा, उसके सूक्ष्म कौशल का विकास होगा भैया। लिखेगा तो उंगलियों से, क्योंकि उंगलियां पेन पकड़ना सिखाते हैं, यही तो माउंटेसरी विधि है। माउंटेसरी विधि क्या है, पेन पकड़ना सिखाते हैं। जब उंगली उसकी सही चलेगी तो क्या होगा दोस्तों, उंगली चलने से सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म चालन कौशल दृढ़ होगा। इससे राइट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषायाः कक्षा विषये अधोलिखितम किम न उचितम, किम न उचितम। न वाला उदाहरण देखिएगा, न वाला प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है, भाषा या कक्षा विषय किम न उचितम। भाषा या कक्षा विषय, भाषा के कक्षा विषय के संबंध में कौन सा उचित नहीं है, चार ऑप्शन में से कौन सा उचित नहीं है, जल्दी से बताइएगा राइट आंसर। देखें पहला विकल्प क्या है, कोलाहलमय कक्षा नाम कक्षायाम छात्राः अधिगमे लग्नाः सन्ति। सन्ति माने हैं, बिल्कुल। कोलाहल माने शोर, शोर से भरी हुई कक्षा है, उस कक्षा में अधिगम में फिर भी संलग्न है बच्चे। बी है, सा अस्ति अनुशासित कक्षा यस्याम छात्रा नीरवम। यहाँ नीरसम, नीरस होगा, देखिएगा, हाँ, नीरसम उपविशन्ति, उपविशन्ति शिक्षकः च उत्तम रीत्या पाठयति, उत्तम रीत्या पाठयति। यानी अनुशासित कक्षा में छात्र नीरस बैठे हुए हैं और वहां शिक्षक उत्तम रीति से पाठयति माने पढ़ा रहा है। अगला देखेंगे, चिंतनस्य युगलीकरणम आवंटन च इत एतान समग्र कक्षा गतिविधौ योजयुतम मार्गाः सन्ति। चिंतनम युगलीकरणम आवंटनम, क्या वो चिंतन का युगलीकरण हो रहा है, चिंतन हो रहा है छात्र और बच्चों के बीच में, जो आपस में बात कर रहे हैं बच्चे, कोलाहल जो है कक्षा में, भाषा के कक्षा विषय के संबंध में। अगला है, शिक्षकः छात्रान् कक्षायाः भूमिका निर्वाह नियोजति। भूमिका का निर्वाहन छात्र कर रहे हैं कक्षा में केवल। चलिएगा राइट आंसर बताइए, चौथे प्रश्न का क्या है उत्तर, बता दो मेरे शेर। शेर नहीं हो, शेयर कर दो एक बार क्लास को जबरदस्त तरीके से। जी प्रियंका त्रिपाठी जी दे रहे हैं बी ऑप्शन, पिंकी चौहान जी कह रहे हैं सी आंसर, बिल्कुल तेज नारायण जी कह रहे हैं बी आंसर। चलिएगा, किम न उचितम, किम न उचितम, क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, ये पूछा गया है। राइट क्या नहीं सही है भैया जी, बिल्कुल जी। अभी तक आपका आंसर सही नहीं आया है दोस्त, अभी तक आपका राइट आंसर सही नहीं आया। जल्दी से क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं, हमारे पास 4 क्वेश्चन केवल हुए हैं। आइए जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, अभी तक राइट आंसर नहीं आया है आपका, बताइए। किम न उचितम, बिल्कुल, चलिए चलिए, चलिए सही आंसर कुछ लोगों का है, तो इसमें राइट आंसर बनने वाला है बी ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या है भैया जी, सा अस्ति अनुशासित कक्षाया श्याम छात्रा, नीरस बच्चा बैठे हैं, मतलब नीरस भाषा या कक्षा, भाषा मतलब कक्षा कक्ष में जो बच्चा बैठे हैं भाषा सीखने के लिए, वो कैसे बैठे हैं, नीरस बैठे हैं और उत्तम रीति से अध्यापक पढ़ा रहा है। ये बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीटेट में समीचीन एकदम जो सटीक आंसर होता है गाइज, उसी को राइट माना जाता है। एकदम जो सटीक आंसर होता है उसी को शानदार माना जाता है, इस सिमिलर आंसर को शानदार नहीं माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सा अस्ति अनुशासित कक्षाया यस्या छात्रा नीरवम। क्योंकि भाषा जब सिखाएंगे बच्चे, तो बच्चे भाषा सीखते समय बच्चे क्या करेंगे, भाषा को सीखते समय नीरस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल कक्षा कक्ष में नीरस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नीरस वर्ड नेगेटिव है। बहुत बढ़िया पहचान लिया है प्रियंका जी त्रिपाठी ने, राइट आंसर है बिल्कुल बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्राथमिक स्तरे शिक्षार्थिनः
स्वगृह भाषायाः अध्यापिताः स्युः यतः विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को अपनी स्वगृह भाषा में अध्यापन कराया जाता है, जो कि क्या है इस संबंध में पूछा गया है विद्यालय में। एतेन तेषाम अध्यापन प्रक्रियायाम सहभागिता भवेत्। विद्यालयीय भाषायाः अधिगमः तथा महत्वपूर्ण नास्ति, यह महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है विद्यालयी भाषायाः नवीन ज्ञानस्य संप्रेषणं भवति, और चौथा है एतेन कक्षासु शांत स्थानम सुकरम भवति। इसका राइट आंसर बता दीजिए, पांचवें का क्या होगा, जल्दी से राइट आंसर बताएंगे बेटा, चलिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, पांचवें का चलिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी बताइए, रेनू यादव जी, प्रियंका, पिंकी, अनीता जी, सभी लोग बताइए राइट आंसर इसका क्या है। आपकी पेडागोजी का ये अभी टेस्ट हो रहा है, आप कितना पढ़ते हैं, बिल्कुल अभी तक हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो ऑफलाइन हमने बच्चे पढ़ाए वो अभी तक नहीं आए, नहीं तो इनके आंसर बहुत आसानी से दे देते। कल से उनको शायद पता लगेगा क्लास का, एक बार आप लोग सभी शेयर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है, बिल्कुल। और प्रियंका त्रिपाठी जी का कह रहे हैं पांचवें का ए, पंडित आशीष मिश्रा जी कह रहे हैं सी, ज्योति यादव जी कह रही हैं ए, सुनीता पाल जी कह रही हैं सी। सबसे तेज आंसर प्रियंका त्रिपाठी जी का, बहुत धन्यवाद जी आपके लिए। प्रियंका त्रिपाठी जी का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल प्रियंका त्रिपाठी जी का राइट आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, सहभागिता निभानी है बच्चों के साथ। देखिएगा, विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को स्वगृह भाषा को अध्यापन करने के लिए कहा जाता है अपनी भाषा में। तो आप देखिए ये किसमें आता है, मातृभाषा पर बल दे रहा है। और हमेशा ध्यान रखिए, इस मातृभाषा के माध्यम से ही अध्यापन और अध्यापक कराना चाहिए। इससे क्या होता है, सहभागिता बनती है, बिल्कुल सहभागिता बनती है। ये गलत क्यों है, बी ऑप्शन विद्यालय भाषा अधिगम महत्वपूर्ण नास्ति, महत्वपूर्ण नहीं है क्या? अरे क्यों नहीं है जी, विद्यालय भाषा का अधिगम महत्वपूर्ण होता है, लेकिन नास्ति कह दिया है, नहीं है। विद्यालय परीक्षया विद्यालयी भाषाया नवीन ज्ञान से संप्रेषण भवति, नवीन ज्ञान का संप्रेषण होता है, बिल्कुल होता है विद्यालयी भाषा में। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, स्वगृह भाषा के लिए क्या है भैया जी, अध्यापन श्रेष्ठतम क्या चीज है, ये पूछा गया है। अगला देखेंगे, एतेन कक्षासु शांति स्थापन सुकरम भवति, इससे कक्षा में शांति स्थापित होगी क्या अपनी भाषा पढ़ने से? नहीं, इसमें सहभागिता आएगी। इसलिए इसमें जो सही उत्तर बनने वाला है वो ए हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लेखन शिक्षणे बालानां स्वच्छंदार लेखनम एकम महत्वपूर्णं चरणमस्ति, यतः तदा बालाः प्रयासं कुर्वन्ति। लेखन शिक्षणे बालानां स्वच्छंदार लेखनम एकम महत्वपूर्णं चरणम अस्ति, यतः तदा बालाः प्रयासं कुर्वन्ति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल छठवां, अक्षराणि शब्दानि च निर्मातु यदा प्रभृति तैः लेखनी अंकनी वा धार्यते तेभ्यः चिह्नस्य तेषां कृते अर्थः बोधयतम्। सी ऑप्शन है पठनः लेखने अंकगणिते च किंचित कालम यापयतु। डी ऑप्शन है वयस्कान् अनुकर्तुम्। चलिएगा देखते हैं कि आप संस्कृत आपके समझ में कुछ आता है कि नहीं, कि आप ऐसे ही अभी चल रहे हैं। बहुत दिन से आपकी फरमाइश थी कि सर सीटेट का बेस्ट शुरू करिए, सीटेट का, तो अभी प्रैक्टिस सेट हम लगवा रहे हैं। देखिए इतने दिन से आपसे कह रहे थे, आप देखते हैं कि राइट आंसर इसका क्या बनने वाला है लेखन के संबंध में। बिल्कुल लेखन के संबंध में क्या बनने वाला है इसका राइट आंसर। चलिएगा लेखन शिक्षण में बालकों को क्या करना है? लेखन शिक्षण में भैया जी स्वच्छंद लेखन हो, स्वच्छंद माने साफ, स्वच्छंद लेखन हो। स्वच्छंद लेखन के लिए बालकों के लिए महत्वपूर्ण चरण क्या है, ये प्रश्न पूछा है। अक्षरों शब्दों के निर्माण हेतु लेखनी और अंकनी को धारण करना केवल। बी ऑप्शन है तेभ्य चिन्ह तेषां कृते अर्थबोधयन्तु, उनके चिन्हों आदि को अर्थ को समझते जाना है भैया जी। पठनम लेखने अंकगणिते च किंचित कालम यापयतु, पठन और लेखन में अंकगणित में कुछ समय बिताना।
और वयस्कान अनुकर्तुम, वयस्कों के अनुसार चलना। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 6 का बी दे रहे हैं सभी आंसर, बी दे रहे हैं भैया जी। चलिए हाँ बिल्कुल, इस बार तो पकड़ लिया भाई साहब आंसर, आपने पकड़ लिया आंसर दोस्तों, बहुत शानदार। राइट आंसर हो जाएगा बी, तेभ्यः चिन्हस्य तेषां कृते अर्थबोधयितुम पठनम अर्थबोधनम अर्थबोधयितुम, यानी तेभ्यः चिन्हस्य तेषां कृते अर्थबोधयितुम, यानी अर्थ का बोध करेंगे। स्वच्छंद लेखन के लिए क्या है चरण जिससे अर्थबोध हो जाए। देखिएगा दोस्तों, 4 आपके पास होते हैं कौशल। 4 कौशल में सबसे पहला कौशल जो होता है, सबसे पहला जो कौशल होता है उसको हम श्रवण कौशल के नाम से जानते हैं। सबसे पहला जो कौशल है वो श्रवण कौशल है। उसके बाद में क्या है, वदनम कौशल या भाषण कौशल है। उसके बाद में क्या है, पठनम या पठनम कौशल है। और लास्ट में जो अंत में आता है वो आपका लेखन कौशल है, लेखन कौशल है। ये आपके 4 स्किल्स माने जाते हैं, 4 कौशल माने जाते हैं। बिल्कुल, और 4 कौशलों में जो श्रवण कौशल है उसका मतलब होता है सुनना, सभी जानते हैं। इसका अर्थ होता है बोलना, इसका अर्थ होता है पढ़ना, और इसका अर्थ होता है आपका लिखना। क्या होता है, लिखना होता है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि लिखना, केवल लिखना ही क्या लेखन कौशल है, क्या लिखना ही केवल लेखन कौशल है, तो बिल्कुल नहीं। लिखित्वा अर्थ ग्रहणम, लिख कर के अर्थ को ग्रहण करना गाइज, लिख कर के अर्थ को ग्रहण करना, बोध करना, ये लेखन कौशल की विशेषता है। ऐसे ही श्रवण कौशल जो है, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, केवल सुनना ही श्रवण कौशल नहीं है। केवल मेरी बात आप सुन रहे हैं, ये केवल सुनना नहीं है, बल्कि सुन कर के अर्थ को ग्रहण करना, सुन कर के अर्थ को ग्रहण करना श्रवण कौशल होता है। ऐसे ही पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़ कर के अर्थ को ग्रहण करना, लिखित्वा अर्थ ग्रहणम, लिख कर के अर्थ को ग्रहण करना, केवल लिखना नहीं। इसलिए इसमें राइट आंसर हुआ था लेखन कौशल के संबंध में, ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए। 7वां क्वेश्चन है, यत् छात्रा कस्मिंश्चितः गतिविधौ लग्नाः सन्ति तदा शिक्षकस्य तैः सह पारंपरिक व्यवहारः। पहला फर्स्ट ऑप्शन, संदर्भानुसार भाषायाः संप्रेषणस्य च विकासे सहायकः भवति। बी, बालानां क्रीडा समये भाषाधिगम भारयुक्तं करोति। सी, ज्ञानस्य प्रमाणिकं स्रोतं ददाति। और डी ऑप्शन है, भाषायाः सह क्रीडा द्वारा बालानां गृहभाषायाः अधिगमार्थः सहायकः भवति। यदि छात्रा कस्मिंश्चित् गतिविधौ लग्ना सन्ति तदा शिक्षक के द्वारा पारंपरिक व्यवहार क्या होगा जब छात्र किसी भी गतिविधि में लगे हुए हैं। बिल्कुल बताइएगा राइट आंसर 7वें का, बताइए भैया। चलिए चलिए बताइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यदि छात्र किसी गतिविधि में संलग्न है उस समय शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा व्यवहार पारंपरिक व्यवहार में किसमें क्या होगा भैया जी इसका आंसर, यानी पारंपरिक व्यवहार के अंतर्गत छात्रों के लिए क्या उचित होगा। छात्र किसी अगर काम में किसी गतिविधि में लगे हुए हैं, किसी गतिविधि को कर रहे हैं, बिल्कुल 7वें का आंसर देखते हैं। सबसे पहला तेज आंसर किसका आता है, सबसे पहला आंसर आया है ज्योति यादव जी का, सबसे तेज आंसर मनीष यादव जी बिल्कुल दूसरे नंबर पर रहे, गायत्री सिंह जी तीसरे नंबर पर, गुड़िया जी चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पर रही प्रियंका त्रिपाठी, प्रयागराज से हैं। बिल्कुल सभी लोगों का आंसर एकदम बढ़िया आ रहा है। अभी भी कुछ आंसर गलत कर रहे हैं, जैसे राधा साहू का गलत है एकदम, जैसे आपका बिल्कुल बिल्कुल, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल इज द राइट आंसर। संदर्भानुसार भाषायाः संप्रेषणस्य च विकासे सहायकः भवति। यदि किसी छात्र किसी भी गतिविधि में संलग्न है, किसी गतिविधि में लगे हुए हैं गाइज, तो वहाँ पर गतिविधि का मतलब है बच्चे बात करे बिना रह सकते हैं क्या। 4 बर्तन होते हैं, कहते हैं खटकते हैं, 4 बर्तन होते हैं तो वो भी बजते हैं। जब बच्चे कुछ बच्चे हैं, बच्चे तो अकल के कच्चे हैं, अब बच्चे तो ऐसे क्लीन स्लेट हैं दोस्तों। बच्चे आपस में बैठ करके कुछ गतिविधि कर रहे हैं, क्या वो बोले बिना रह सकते हैं। उनका वो क्या कर सकते हैं बताइए,
संलग्न है तो उनके संप्रेषण का विकास हो रहा है। संदर्भानुसार भाषाया संप्रेषण विकासे सहायक भवति, यानी संप्रेषण के विकास के रूप में वहाँ पर सहायता हो रही है। बिल्कुल फर्स्ट इज द राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। आदर्श भाषा पाठ्यक्रमे निम्नलिखित भवन्ति, आदर्श भाषा पाठ्यक्रमे निम्नलिखित भवन्ति। हाँ, आदर्श भाषा के पाठ्यक्रम में हाँ क्या इनमें से मुख्य बिंदु होना चाहिए? नंबर 1 उद्देश्यानि अंतर्वस्तु प्रक्रिया भाषा अध्यापन अधिगम मूल्यांकनम। बी ऑप्शन है लक्ष्यान प्रविधि तथा भाषा शिक्षण से मूल्यांकनम। सी ऑप्शन भाषा शिक्षण। चलिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। आदर्श भाषा पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु आएगा? आदर्श भाषा पाठ्यक्रम में ए ऑप्शन उद्देश्यानि अंतर्वस्तु प्रक्रिया भाषा अध्यापन अधिगम मूल्यांकनम। बी ऑप्शन है लक्ष्यान प्रविधि तथा भाषा शिक्षण मूल्यांकनम। सी ऑप्शन है भाषा शिक्षण अधिगमार्था मूल्यान प्रक्रिया परीक्षणम च। और डी ऑप्शन है विद्यालया शिक्षण अधिगमार्थम परीक्षार्थम च विचाराः। चलिएगा जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करेंगे, चलिएगा। और आना भी शुरू हो गया है। राइट आंसर इसका क्या होगा जल्दी से बताइए भाई साहब। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, ऐसा क्यों है? देखिए प्रैक्टिस से चल रहा है फिर भी संख्या बहुत कम है, बहुत कम है संख्या। प्रैक्टिस से चलने के बावजूद भी ये बहुत ही ये अच्छा नहीं लग रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 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 जी, चलिए बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। रीनू यादव जी कह रही हैं ए, सरिता कुमारी जी कह रही हैं ए, ज्योति यादव जी ने कहा ए आंसर, अनीता यादव जी ने कहा ए आंसर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। गायत्री जी का सी आंसर आ रहा है। प्रियंका त्रिपाठी जी का ए आंसर आ रहा है। अब तो धीरे धीरे शुरू हो रही है शुरू हो रही है राम कहानी। ये राम कहानी यदि आप समझ लेंगे तो सीटेट हो जाएगा पार, सीटेट हो जाएगा पार दोस्तों। राम कहानी है, इसमें संस्कृत टू संस्कृत प्रश्न आते हैं गाइज, संस्कृत टू संस्कृत। यहाँ अनुमान नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी आपका आंसर, आपका जो उत्तर है एकदम सटीक है, सम्यक आंसर है, ठीक आंसर है। अतिशोभनम, बहुशोभनम, बहुत बढ़िया। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन उद्देश्यानि अंतर्वस्तु प्रक्रिया भाषा अध्ययन अधिगम मूल्यांकनम। बिल्कुल, उद्देश्यानि अंतर्वस्तु प्रक्रिया भाषा अध्यापन अधिगम मूल्यांकनम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श भाषा के संबंध में, आदर्श भाषा पाठ्यक्रम में उद्देश्य अंतर्वस्तु प्रक्रिया भाषा अध्ययन अधिगम और मूल्यांकन होता है। आदर्श भाषा के पाठ्यक्रम में क्या क्या होता है? उद्देश्य होता है, अंतःवस्तु होती है, प्रक्रिया होती है, भाषा अध्यापन अधिगम होता है। तो ये सभी चीज़ें एक आदर्श भाषा में जरूरी हैं, आवश्यक हैं दोस्तों। ये बहुत ही इनकी नीड है। किन किन की उद्देश्य, किसी भी आदर्श भाषा के पाठ्यक्रम में एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए गाइज। अगर आपका एम नहीं होगा तो आप किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने में पहुंच ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा अंतर्वस्तु, अंतर्वस्तु माने उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। तीसरी है प्रक्रिया, पाठ्यक्रम में एक क्रम होना चाहिए कि पहले क्या है, दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए। ऐसे नहीं है आप तो त्रिकोणमिति के सवाल निकालने लग गए, आपसे तो प्लस माइनस आता ही नहीं था, आप तो आगे बढ़ गए बहुत। यानी एक अंतर्वस्तु होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए। अगला है भाषा अध्यापन अधिगम मूल्यांकन, उसमें मूल्यांकन प्रश्न होना चाहिए। उसमें क्या है, ऐसे नहीं किताब पाठ्यक्रम है उसमें प्रश्न ही नहीं है, अभ्यास प्रश्न ही नहीं है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक गाइज क्या होगा, तब तक आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, ये पक्की बात है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। कोई ये नहीं समझे कि हम सर्वज्ञ हैं, कोई सर्वज्ञ नहीं है। इसीलिए उद्देश्यानि अंतर्वस्तु प्रक्रिया भाषा अध्यापन अधिगम मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें एक आदर्श भाषा पाठ्यक्रम में भाषा के संबंध में होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर ये राइट आंसर हो गया है।
9वां देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न बना दिया है, तो इस प्रश्न को इसी प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं और ये पक्की बात है कि इसी प्रकार के प्रश्न गाइस मिलेंगे परीक्षा में। और देखिए ये जो 9वां प्रश्न है ये क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए, स्वयं पढ़िए, संस्कृत पढ़ना सीखिए, मेरे साथ पढ़िए ये प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ जी, कश्चित अध्यापिका, यहां कश्चित है, हाँ जी, कश्चित का अर्थ होता है कोई, कश्चित का अर्थ होता है कोई, बिल्कुल कोई अध्यापिका, कश्चित अध्यापिका भाषण क्रियार्थम भोजनालयस्य, भोजनालय के व्यंजन सूची पुस्तिकायाः प्रयोगम करोति। एक अध्यापिका भाषण प्रक्रिया में और भोजनालय से संबंधित व्यंजनों की सूची का प्रयोग करती है। सा चतुर्णाम विद्यार्थीनाम समूहान, वह कक्षा 4 के विद्यार्थियों के समूह के निर्माण में प्रत्येकम समूहम 5-10 मूल्यामितम, 1500 की उसमें 1500 की स्थिति में भोजन प्रेषयतु, 1500 के हिसाब से भोजन भेजती है। आदेशम दातु कथयति, यानी आदेश देती है कि 1500 के हिसाब से दीजिए। तस्या प्रयोजन छात्रान भाषण योग्यता संवाद योग्यता च शिक्षणम अस्ति, उसका प्रयोजन छात्रों में क्या है, भाषण योग्यता का विकास करना, संवाद योग्यता, कम्युनिकेशन जो होता है संप्रेषण का विकास करना होता है। अत्र भोजनालय से व्यंजन सूची पुस्तिकाम किम कथ्यते, यहाँ पर भोजनालय से व्यंजन सूची पुस्तिका को हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, ये पूछा गया है। प्रश्न बड़ा लंबा है लेकिन इसका आंसर एकदम सटीक है और एकदम सरल है, इसका आंसर देंगे। हाँ जी, प्लीज गिव मी द राइट आंसर इमीडिएटली, प्लीज गिव मी द राइट आंसर इमीडिएटली सर, जल्दी से उत्तर दीजिए। और सबसे पहला तेज आंसर देखते हैं किसका आता है, आइए। बहुत बढ़िया, वेल डन मेरे शेरों, क्या बात है, एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, चलिएगा। मेनू पुस्तक का उपयोग करती है, बताइए। इसमें 4 छात्रों का समूह बनाती है, प्रत्येक छात्र में 1500 मूल्य का भोजन ऑर्डर करने के लिए कहती है। इसका उद्देश्य छात्रों में क्या है भैया जी, ये आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका उद्देश्य छात्रों में बोलना या संचार कौशल सिखाना है। लेकिन इससे संबंधित क्या रहेगा, माने कौन सा टॉपिक इसमें से इससे संबंधित अटैच हो रहा है, क्या भाषा शिक्षण सामग्री अटैच हो रहा है, मुद्रित पत्रम कार्य निर्वाह साधनम शिक्षणाय अनाधिकृत सामग्री, शिक्षण से अनधिकृत सामग्री का ये इसमें अटैच हो रहा है। ये चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह, कहाँ से कॉपी कर रहे हैं भाई, सबका राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है, सभी का आंसर एकदम सही है। और देखते हैं सबसे तेज आंसर किसका आया है, कंप्यूटर महोदय से कहेंगे सबसे तेज आंसर देने वाले कौन है, सबसे तेज, और सबसे तेज आंसर देने वाले हैं, सबसे तेज आंसर देने वाले हैं कौन, ज्योति यादव जी का सबसे तेज आंसर रहा है। उसके बाद में और लोगों ने दिया है, मनीषा यादव जी, गायत्री यादव जी, गुड़िया जी, प्रियंका जी और जो है तेज नारायण जी का भी राइट आंसर है, रेनू यादव जी का बिल्कुल सही है, टारगेट सीटेट बिल्कुल राइट आंसर, अनीता जी का राइट, बिल्कुल सभी का, ऑल इज वेल, ऑल इज करेक्ट, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, गर्दा उड़ा दिया आपने। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, भाषा शिक्षण सामग्री। ये जो पूरा क्वेश्चन बनाया, पूरा प्रश्न बनाया है, इसमें क्या बताया गया है, भाषा शिक्षण सामग्री, बिल्कुल बिल्कुल, भाषा शिक्षण सामग्री से संबंधित बात बताई गई है, बिल्कुल बिल्कुल। आइए आइए, बहुत बढ़िया, इसमें कोई आपको समस्या नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है। दोस्त एक बार लाइक, अगर आपका दिल करे, आत्मा करे, आपका वजूद कहे, आपका स्वाभिमान जाग जाए, आप कहें कि हाँ क्लास को लाइक करना चाहिए, क्लास को शेयर करना चाहिए, सर मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको लगता है और नहीं लगता है शेयर मत करना, मैं मना कर रहा हूँ, बिल्कुल मत करना। यदि आपको लगता है एक बार सोच के देखो, एक बार मन से, अंतर्मन से, अंतरात्मा से पूछिए कि क्लास में अगर दम हो तो क्लास को शेयर कर दिए सभी लोग, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। अभी 10वां क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंतम शिक्षणाम अध्ययन विषये शिक्षणाधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति विद्यते।
ये आंसर है आपका, बहुत अच्छा, 2009 की बात करता है। अब इसका आंसर हम देंगे अभी तुरंत, लेकिन उससे पहले बेटा आप कर दीजिए क्लास को शेयर, तभी आंसर देंगे इसका। जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, इससे पहले आप कर देंगे इस क्लास को शेयर। चलिए चलिए शेयर कर दो मेरे शेरों। क्या बात है, गार्गी अप्याला घोषा जैसी मेरी बहनें बड़ी विद्वान है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, पहली क्लास है, मुझे लगता है कल से कुछ ज़बरदस्त होने वाला है, कल से कुछ बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। अरे बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया मेरे मित्र, क्या बात है यार, क्या बात है दोस्तों। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सी-टेट, बिल्कुल कमर कस ली है आपने सी-टेट को फाइट करने के लिए। सी-टेट का संस्कृत और हिंदी का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लास शेयर कौन कौन किए हैं एक बार कमेंट करिए बेटा, क्लास शेयर किए हैं कि नहीं। बिल्कुल, बबीता सिंह जी जुड़ गई हैं, उत्तम जी जुड़ गए हैं, और भी लोग जुड़े हैं, मनीष जी जुड़ गए हैं। बिल्कुल सी-टेट पार होगा। साहिल सर को जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे, हमको बहुत सारे लोग जानते हैं, हम बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं। शिक्षक का यही रहता है, शिक्षक जो है उस शिक्षक के पास 2 आंखें हैं, लेकिन शिक्षक को हजारों आंखें पीछा करती हैं। सर आप भी शिक्षक बनने वाले हैं, शिक्षक तो केवल 2 आंखें हैं साहब। शिक्षक तो कहीं भी खड़ा हो जाए वहाँ पर लोग देख रहे हैं, हमको नहीं पता हमको कौन देख रहा है, इसलिए बड़ा अदब रहता है शिक्षक का। जी धन्यवाद आपके लिए, सबके लिए। क्लास शेयर करने की अगर आपको आवश्यकता लगे तो शेयर करिए बेटा, फिर मैं आगे चलता हूँ। टारगेट सी-टेट कह रहे हैं शानदार क्लास सर जी। अरे शानदार तो आप लोग हैं, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा तब मैं आपसे कहूँगा कि शानदार, वेल डन यार, माइंड ब्लोइंग सर, बहुत अच्छा किया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, और आपका जब सिलेक्शन होगा तभी आप कहेंगे वाह गुरु, मान गए यार, हमारा तो हो गया काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिएगा, तभी गुरु मैं कहलाऊँगा, उससे पहले गुरु नहीं हूँ दोस्त। गुरु वही होता है जो लक्ष्य तक पहुंचा देता है। लक्ष्य बताने वाला मैं नहीं मानता वो गुरु है, लक्ष्य बताने वाला नहीं बल्कि लक्ष्य तक पहुंचाने वाला गुरु होता है दोस्त, तभी उसकी गुरु संज्ञा होती है। अगला प्रश्न मैं जो बोल रहा था, निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंतम, 8वीं कक्षा का ये प्रश्न है, जूनियर लेवल का। शिक्षण अधिगम विषये शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति विद्यते। इस 2009 का जो अधिनियम था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये क्या संस्तुति प्रस्तुत करता है, इस संबंध में है। और कक्षा 8 के विषय में, हाँ शिक्षा कक्षा 8 के बाद में, कक्षा 8 के बाद में शिक्षण अध्यापन के विषय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये किसकी संस्तुति देता है, ये इसमें पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी जल्दी से बताइएगा। राइट आंसर आपको देगा सिलेक्शन और गलत उत्तर देगा आपको नर्वसनेस। प्लीज गिव मी द राइट आंसर इमीडिएटली दोस्त। अरे यार क्या बात, उत्तर दो यार, कहाँ है। ओहो वाह वाह क्या बात है, वाह। भीमसेन जी का राइट आंसर आने वाला है। बिल्कुल राइट आंसर। प्रियंका जी का ए, प्रियंका जी त्रिपाठी जी का ए, तेज नारायण जी का बी, गायत्री जी का ए, रोहित जी का ए, प्रदीप चौधरी 10 का ए, 10 का दम। बिल्कुल 10 क्वेश्चन ही हो पाए भैया जी। चलिए क्या कह रहा है, पहला विकल्प देखेंगे। अष्टमी कक्षा पर्यंतम यथासंभवम मातृभाषा शिक्षणाम माध्यम भवितव्या, यानी 8वीं कक्षा के बाद में, यानी 8वीं कक्षा के पर्यंत यथासंभव जितना हो मातृभाषा में शिक्षण, मदर टंग के माध्यम से शिक्षण दिया जाना चाहिए। भवितव्य माने होना चाहिए। बिल्कुल, तब्यत प्रत्यय लगा है बेटा, यहाँ पर भू धातु है, भू धातु में लगा दिया है तब्यत प्रत्यय, भू धातु में लगा दिया है तब्यत प्रत्यय, शब्द बन गया है भवितव्य। बी ऑप्शन है विद्यालय शिक्षण माध्यम मातृभाषा एव भवते। विद्यालय शिक्षण
विद्यालय में शिक्षण का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, मातृभाषा ही होना चाहिए, यहाँ एवं माने ही है। तीसरा, गृह भाषा शिक्षण माध्यम भवेत, क्या घर की भाषा का शिक्षण माध्यम होना चाहिए घर की भाषा के रूप में। और चौथा है, राज्यस्य भाषा शिक्षण माध्यम भवति, राज्य की भाषा का शिक्षण माध्यम होना चाहिए। बिल्कुल सही है जी आपका, बिल्कुल कोई कमी नहीं है, इसी में यही आंसर आपने दिया है। सबने क्या दिया है कि मातृभाषा शिक्षण पर बल देती है, जितना हो सके यथासंभव मातृभाषा में क्वेश्चनों को हल करना, मातृभाषा में पढ़ाना, अपनी मदर टंग में पढ़ाना, ये विशेष बात है। और ये क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसकी संस्तुति करता है कि मातृभाषा में ही शिक्षण होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए क्लास भी इतने ही कह रही है, घड़ी की टिक टिक, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक प्रश्न को छोड़कर हम आपके लिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर आप लाएंगे घर से, माने बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। 11वां प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। आज के लिए हम 11 तक प्रश्न लेंगे, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है दोस्तों। तो बिल्कुल 11वां प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। व्याकरणगत कार्याणि नंबर 1, व्याकरण के अनुसार कार्य कौन से हैं। संदर्भा अनुसारादि भवेत, व्याकरण के कार्य संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। जीवना अनुकूलानि भवेयु, जीवन के अनुकूल होना चाहिए। पूर्णतया रूपा अनुसरणी भवे। और नंबर 4, स्मृति केंद्रतानि भवेयु, भवेयु माने होना चाहिए, हो। बताइए व्याकरणगत कार्य कैसे होने चाहिए। बिल्कुल 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 बताइए। संदर्भ के अनुसार होना चाहिए, जीवन के अनुकूल होना चाहिए, पूर्णतया रूप अनुसार होना चाहिए, या स्मृति केंद्रित होना चाहिए। व्याकरणगत कार्य, बिल्कुल 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 राइट आंसर इसका दे देंगे। 11 का ए कह रहे हैं, बिल्कुल 11 का ए कह रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, व्याकरणगत कार्य किसके संदर्भ किसके अनुसार होता है, ये पूछा गया है भैया जी। चलिएगा, हाँ बिल्कुल। और सही उत्तर है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, विचार करिए दोस्तों। बिल्कुल तेज नारायण मिश्रा जी का आया है बी, मनीष जी का आया है ए इज द करेक्ट आंसर। अधिकतर आंसर ए। देखते हैं ए सही होता है कि नहीं। कंप्यूटर महोदय से कहेंगे ए को लॉक कर दिया जाए, देखते हैं कौन सा है सही आंसर। और बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। फर्स्ट इज द आंसर, इज द फर्स्ट राइट आंसर दोस्तों। बिल्कुल सही उत्तर है ए। बिल्कुल बिल्कुल कंप्यूटर महोदय ने कहा कि बिल्कुल यही राइट आंसर है कि व्याकरणगत ग्रामर में क्या होना चाहिए, संदर्भ के अनुसार व्याकरण के कार्य होना चाहिए। जीवन के अनुकूल व्याकरण के कार्य क्यों होंगे, स्वरूप के अनुसार क्यों होंगे, स्मृति के आधार पर क्यों होंगे भैया जी। व्याकरणगत कार्य संदर्भा अनुसार भवेयु, संदर्भों के अनुसार होना चाहिए। बहुत बढ़िया जी। चलिए चलिए, श्रीनाथ गौतम जी जुड़ गए हैं। बिल्कुल टेंशन मत लो भाई साहब, ताना सुनते सुनते दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं है, यहाँ हम सुना देते हैं गाना, आप ताना मत सुनिए यार, क्या बात करते हैं। चलिए चलिए, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। चलिए आज के लिए इतना ही कहेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत आभार जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। कैसी क्लास रही, अरे कैसी क्या रही यार, बेहतरीन क्लास रही। अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन शानदार क्लास रही, क्योंकि आपके लाइक्स, आपका शेयर ये बता रहा है। आपके देखिए कितने अच्छे अच्छे कमेंट भेज रहे हैं, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। क्लास को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करेंगे तो अगली क्लास के बारे में विचार होगा दोस्तों कल से। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोगों को पता लग गया होगा और लग जाएगा कि नेक्स्ट क्लास में फिर और क्वेश्चन नई ताकत के साथ में, ऐसे प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट में आपको नहीं मिलेंगे, अलग से क्वेश्चन होंगे, शानदार होंगे, उनके लिए आप तैयार रहें। कल से 3:05 पर, ज़्यादा 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3-5 पर ही मेरी क्लास शुरू होती है। सभी लोग समय से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमामि। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमो।